हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से रात्रि के समय, और धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर से शाम के लिए खुदावन आपकी जिंदगी को छूने के लिए आया है। आपको सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, आपके जीवन को आशीष दिया, आपके बच्चों को संभाला। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जीवन देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आज हम परमेश्वर को दीनता के साथ और नम्रता के साथ और विश्वास के साथ, यदि हम परमेश्वर जो उद्धार करता हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है, यदि उसका धन्यवाद करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होगी। आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के, अनेक प्रकार के कार्यों को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा हमें देख। हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, हमें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है, हमें वो संभालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो कहता है कि तू पहले प्रार्थना कर और देख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। क्या आज हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं? रखते हैं सभी लोग। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, हमें याद रखना है कि खुदावंद हमें आशीष देने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है। पहला हम वचन देखेंगे, फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 6 में लिखा है, किसी भी वस्तु के लिए और सभी वस्तुओं के लिए धन्यवाद दीजिए। किसका आज हमें धन्यवाद करना है? आज हमें किसी व्यक्ति का धन्यवाद नहीं करना है, आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, हमें आशीष दी और हमें बरकत दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है, वो प्यार देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आज जो भी आपके पास वस्तुएं हैं, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो सब परमेश्वर की ओर से हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर मुझे छो, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे। क्योंकि परमेश्वर मेरी जिंदगी को तो ही बदल सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब परमेश्वर से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं और अपनी इच्छाओं को लेकर के जब हम प्रार्थना करते हैं, यदि इन बातों को हम अपने मन में रखते हैं, अपनी इच्छा, निवेदन, विनती, नम्रता और दीनता यदि हमारे अंदर ये है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पर क्या कहता है? हमारी प्रार्थनाएं सीधे परमेश्वर पिता को संबोधित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परमेश्वर के पास हमारा सीधा मन होना चाहिए कि हे पिता, आज मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बड़े दीनता के साथ, नम्रता के साथ, और पिता परमेश्वर, मैं अपनी इच्छाओं को आपके सामने रखता हूँ। यदि आपकी लिस्ट में है, यदि आपकी योजना में है, तो मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे और मुझे संभाल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का वचन आज एक एक बहुत जरूरी है। यदि एक एक वचन को हम याद करते चले जाएं, और परमेश्वर हमें आशीष देता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, तुम याद रखो कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। इसीलिए जब हम पहला तीमुथियुस पढ़ते हैं अध्याय 2 और वचन नंबर 8 में लिखा है, सो मैं चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ कि हर जगह प्रार्थना किया करूँ। क्या आज आपके मन में ये है? ये वचन बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी मसीह भाई बहन है वो अपने हिसाब से कहेंगे कि हर जगह क्या मैं प्रार्थना किया करूँ? आपको प्रार्थना करना है। आप किसी भी स्थान में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि सर हम बाहर जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या आपका मन, आपका शरीर जा रहा है लेकिन आपका मन भी अपने पास है? तो आप अपने मन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें, ना कि अपने शरीर के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कि खुदा वो आपको छूने वाला परमेश्वर है, वो आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। जिस तरीके से आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 6 में लिखा है, यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो
गुप्त में है प्रार्थना कर। परमेश्वर ने क्या कहा? ये बहुत हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट वचन है। आज हमें दिखावा नहीं करना है। आज हमें बड़ी बड़ी प्रार्थना करने के लिए लोगों को दिखावा नहीं करना है कि मैं कितने घंटे प्रार्थना करता हूँ। नहीं, आप अपने मन में प्रार्थना करें, आप अपने घर में बोल करके प्रार्थना करें, अकेले में बैठ के करें, एकांत में बैठ करके करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्रार्थना कर, तो प्रार्थना कर। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जब हमने देखा था लूका की पुस्तक अध्याय 18 और वचन नंबर 10 में लिखा है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। जिस तरीके से भजन संगीता अध्याय 26 और 12 में लिखा हुआ है, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक विशाल मंडली के आगे, क्या है? एक विशाल मंडली के आगे। विशाल का मतलब बहुत सारे लोग बेमिसाल वहां पे उपलब्ध हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। आगे प्रार्थना करना सुलेमान, जैसे सुलेमान के बारे में कहा गया था, पहला राजा अध्याय 2 और वचन नंबर 22 और 53 तक लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। में निजी प्रार्थनाएं गुप्त स्थानों में की जानी चाहिए। पारिवारिक प्रार्थनाएं एक छोटे समूह के साथ की जानी चाहिए। सार्वजनिक प्रार्थनाएं एक मंडली के सामने की जानी चाहिए। मतलब जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब बहुत सामूहिक करना हो तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, और जब अपने छोटे परिवार के लिए प्रार्थना करना हो, एक छोटे परिवार के लिए, वहाँ पे कोई समूह नहीं होता, वो आपका परिवार है, तो वहाँ पर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें दिखाना नहीं है। जब विश्वासी सभी लोग हों तो आपको दिखाना किस बात की? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर हमारा प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रार्थना कब करें, क्या करें, कैसे करें, बहुत सारे लोग पूछते हैं। लेकिन आपने कई बार वचनों को पढ़ा, कई बार आपने देखा कि लूका अध्याय 18 और वचन नंबर 1 में लिखा है, नित्य प्रार्थना करना और हिवाव ना छोड़ना। हिवाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि पिता, आज तू मेरी जीवन में काम करने वाला तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है, मेरे घर को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। तो आज हमारा सब कुछ परमेश्वर है। तो आज हमें किस बात का डर, किस बात का भयभीत हम करते हैं? जो आज हम डरे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से निराश हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू नित्य प्रार्थना करना और हिवाव ना छोड़ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को और वचन को सुन रहे हैं, खुदा आपके घर में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। उसके स्वर्गदूत आपके पास हर पल, हर समय, हर घड़ी मौजूद हैं। आज खुदा आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आप जब पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस अध्याय 5 और वचन नंबर 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। तो खुदा का वचन भी कहता है, यदि तेरे पास समय नहीं है तो मेरे पास भी समय नहीं है। मेरे पास बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं। तो आज हमारा खुदा हमें कहता है, तो आज हमें क्या करना चाहिए कि निरंतर प्रार्थना में तुम लगे रहो। क्योंकि निरंतर जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे तो खुदा हमें आशीष देने वाला है, वो हमें बरकत देने वाला है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए राजा दाऊद ने कहा था, भजन संगीता अध्याय 5 और वचन नंबर 3 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, यहोवा का मतलब परमेश्वर, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को तुझसे प्रार्थना करके तेरी बाट को जोहूंगा, दोपहर के भी प्रार्थना करूंगा। इस तरीके भजन संगीता अध्याय 55 और वचन नंबर 17 में लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दोहाई दूंगा और मैं हमेशा कराहता रहूंगा, और वह मेरी प्रार्थना को, शब्द को सुनेगा और मुझे उत्तर देगा। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बातें भी हुई, यहाँ पर राजा सुलेमान की बातें भी हुई, लेकिन सब कुछ मिला करके हमारे जीवन में निकल करके ही आया कि हमें प्रार्थना करना है। आज हमें प्रार्थना करना है क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए आए हैं, हमें बरकत देने के लिए आए हैं, हमें छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे पास आया है।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तो भोर के जब प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी बातों को जोहूंगा। जब तू शाम के प्रार्थना करेगा, रात्रि के समय प्रार्थना करेगा, दोपहर के समय प्रार्थना करेगा, तब मैं तेरी बातों को सुनूंगा और मैं तुझे उत्तर दूंगा। इसीलिए प्रतिदिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। इसी तरीके राजा दाऊद ने आगे भी कहा था, भजन संहिता अध्याय 86 और वचन नंबर 3 में लिखा है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहा हूँ। आज हम किससे पुकारते हैं? आज हम परमेश्वर को पुकारते हैं। तो आज हमारी प्रार्थना कौन सुनेगा? जिसको हम बुलाएंगे और जिसको पुकारेंगे वही तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो आज किसको पुकारते हैं? परमेश्वर को। तो खुदा आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कुल मिलाकर के आपको प्रार्थना करना है, आपको अंत तक प्रार्थना करना है, ना कि बीच में छोड़ करके चले जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो बीच में छोड़ता है, जैसे आज एक पेड़ होता है, पेड़ में डालियां लगी होती हैं और सबसे कमजोर होते हैं उसके पत्ते। हवा आती है, झोंका आता है, पानी बरसता है, तूफान आता है तो सब टूट करके नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी डाल इतनी मजबूत होती है कि वो नहीं गिरता है। जब पेड़ मजबूत होता है तो डालियां मजबूत होती हैं। इसीलिए आपको पत्ते नहीं बनना है, आपको डाल बनना है। क्योंकि यीशु मसीह हमारा पेड़ है, वो स्ट्रॉन्ग मजबूत है, वो कभी नहीं गिरने वाला है। हम सब उसकी डालियां हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन याद रखिए, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी पूरा करेगा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस कलीसिया के माध्यम से लोगों को जोड़िए और शेयर करिए और प्रार्थना करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए किसके लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना, आपके घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, किसके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको उसमें आशीषित करेगा। तो अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कहते हैं पिता आप उन्हें हर तरीके से छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा आज आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या जाने वाली है, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है, हर एक प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन घबराए हुए हैं, परेशान हैं, खुदा उनकी जिंदगी को छूने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके घर से आज हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आज अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा आज उनकी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं, उनको दुख से दूर करने वाले पिता आप हैं, उनको हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं दूर हो। यीशु मसीह के नाम से निकले इनके जीवन से। आज जो बच्चे, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, आगे वो पढ़ाई कर सकें और जीवन में कुछ कर सके पिता परमेश्वर। आज उनके घर से दुष्ट आत्माओं को निकाल यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाली हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। पिता आपकी जिंदगी में हर वो घटी कमी को पूरा करने के लिए, आज वो आपके जीवन को मजबूत करने के लिए आज पिता से प्रार्थना करिए, दुआ करिए। खुदा आपके जीवन को बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सुन करके पिता प्रार्थना करते, विनती करते हैं और आपके वचनों पे चलते हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं।
और जो भी पिता आपका वचन है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। उसके घर से, उसके जमीन से, उसके खेत से, उसके परिवार से, उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसकी हर एक प्रकार की आत्मा में जो आज शैतान घुसा बैठा है, आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज जो बहनें रो रही हैं, जिन भाई के आंसू निकल रहे हैं, आज उनके घर में बरकत नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, आज जिन बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, आज किसी का शादी नहीं हो रहा, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज वो उनके परिवार में खुशियां आने वाली है, उनके बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटों के लिए, सभी के लिए पिता परमेश्वर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, खुदा आज उनको छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाइए और अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, वो आज आपकी जिंदगी से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें जीवन में, आज हमें आशीष देने वाले हैं, बरकत देने वाले हैं, छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कि आप हमें मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर, हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर, आपने एक लौते पुत्र को भेज करके सृष्टि में पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया है उस यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, और हमारे पापों को अपने सिर ले लिया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। तेजी के साथ अपने आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को स्वर्ग की ओर कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, जीवन दे दाता हैं, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इनके बेटे के जीवन से जो हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, अपने बेटे के सिर पे जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखिए, या किसी भी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके पास बच्चे नहीं, खुदा उन्हें बच्चा देने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। उन महिलाओं को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है, उनके घर में खुशियां देने जा रहा है, उनके घर में बेटे और बेटियां देने जा रही यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज उन बहनों के जीवन में खुशी आए पिता परमेश्वर, जो अपने लिए सोचते हैं कि हमारा एक बेटा हो, एक बेटी हो पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, क्योंकि आप हर एक चीज को करने वाले हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से, इसके कोख में जो भी किसी प्रकार के बंदिश यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गूंगी बहरी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र लहू के नाम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। अपने काम के
लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, हर एक चीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हर एक कामों के लिए, घर में बरकत के लिए, आशीष के लिए, हर एक चीज के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या उनके बच्चों के जीवन में, उनके बच्चे रो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पे हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे दुआ, प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज अपने बच्चों को हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की मुसीबत की घड़ी से निकाल करके उठा पिता परमेश्वर, और उन्हें बड़े ऊंचाइयों तक ले जा पिता परमेश्वर। आज जिसके आंसू बहते हैं, जिसके आंसू नहीं रुकते हैं, खुदा उन्हें आज आशीष देने जा रहा है, उन्हें बरकत देने जा रहा है, उन्हें छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी जिंदगी से हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, जिनके आज वीजा नहीं लग रहे हैं, जिनको फौरन जाना है, जिनके आज काम नहीं हो रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, हर एक चीज के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल हर प्रकार की समस्याएं उसके घर से निकल यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, जिन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपने आशीष दी, बरकत दिया, उनके जीवन से हर प्रकार की जो भी एक मार्ग बंद पड़ा यीशु मसीह के नाम से, जो क्लोज है, ओपन हो जा, ओपन हो यीशु मसीह के नाम से, ओपन खुल जाए इसी वक्त उसके घर का दरवाजा, उसके लिए एक नया रास्ता, उसके लिए एक नया मार्ग यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त खुले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सभी लोग हाथ उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।